काँग्रेसीन म्हारगायेच्या विशयावयल्यान केंद्रीय भाजप सरकाराचेर खर टिका केल्या। भाजप सरकार केंद्रात सत्तेंत आयिल्ल्याक म्हारगाय 30 ते 40% वाडल्याचे नमूद केला। मध्यम वर्गाच्या लोकांक हे सरकारान म्हारगायेन काबार करून उडयला। सरकार म्हारगाय उणी करपाक करता तरी कितें अशी टिका काँग्रेसीची म्हणयारी सुप्रिया श्रीनाथेन केला। सरकारान म्हारगायेचेर व्हाईट पेपर काडचो अशी मागणी काँग्रेस करता। इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपए का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर, तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीजों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीजों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में। उसमें से 235 चीजों का दाम करीब करीब 80% चीजों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। हमारी यह भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर और उससे ज्यादा जरूरी है महंगाई पर एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि यह सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से यह महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है।